पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक मंगाई थी, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी। और ये बुक मैंने अमेज़ोन से लिया था, जो कि मुझे 120 लगभग 120 रुपये के आसपास से में मिल गया था। हालांकि इसकी जो प्राइस इस पे प्रिंटेड है वो है 230 रुपये। और ये जो एडिशन है ये 2021 का एडिशन है। मैंने आपको बताया था कि मुझे ये बुक 120 रुपये में मिली है। और आप कहीं बुक मार्केट के आसपास रहते हैं तो आप मार्केट में से लीजिएगा। हो सकता है ये बुक आपको 80 रुपये के आसपास भी, 80 70 90 रुपये के आसपास भी मिल जाए। वरना अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो 120 रुपये भी कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में इस वीडियो में। तो इसकी जो थिकनेस है वो उतनी नहीं है, पतली है ये। और बाकी बुकों से इसकी कंपैरिजन किया जाए तो जैसे आप डीडी वासो की बुक ले लीजिए, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें है ना एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, इसमें एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आर्टिकल है साथ में उसके उससे उससे समझने के लिए एक एग्जांपल दिया हो, तो वो इसमें नहीं मिलने वाला है। हालांकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक मंगा रहे हैं, किस लिए। ये इसलिए निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कितने डिटेल में पढ़ना चाहते हो। मैं बात करूं इसकी थिकनेस की, तो इतने मोटे मोटे भी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक आते हैं। बस बात वही है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं तो कहता हूँ किसी थ्योरी बुक को लें। जैसे डीडी वासु हो गए, तो उनकी जो बुक है वो काफ़ी मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है सब कुछ। और अगर आपको वो सब नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, तो आप ये बुक ले सकते हो। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं समझाई गई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। आप किसी भी चीज़ को इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसमें है क्या क्या, इसमें 104 अमेंडमेंट है जो अब तक हुए हैं। और दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को जो मर्ज कर दिया गया था वो एक्ट इसमें है। और जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट से यूनियन टेरिटरीज में आ गए हैं, तो वो उसका अमेंडमेंट भी इसमें दिया गया है। अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि लेक्सिस नेक्सिस का एक ऐप आता है, अगर आप वो डाउनलोड करें, मेरे ख्याल से ये लेक्सिस रेड करके है, मैंने भी हालांकि अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन इसमें लिखा है और भी इसकी बुक में लिखा रहता है कि अगर आप क्यूआर स्कैन करें या फिर ऐप डाउनलोड करके क्यूआर स्कैन करें, तो ये ई बुक आप उसमें भी फ्री में पढ़ सकते हैं। अब बात करता हूँ टॉपिक में। तो इस बुक में क्या क्या टॉपिक दे रखा है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले है प्रीएम्बल, और उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन भी है कि क्या प्रीएम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट से शुरू है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 है, इससे ऊपर है प्रीएम्बल। तो स्टार्टिंग में प्रीएम्बल है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ये एक केस भी है, इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था। हालांकि मुझे अभी नाम याद नहीं है, किसी और वीडियो में हो सके तो मैं लिंक करके बता दूंगा। तो फाइनली ये रिज़ल्ट आया कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि प्रीएम्बल के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रीएम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और एक एक्ट है जिसके अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सा भी भाग चेंज किया जा सकता है अगर वो एलिजिबल हुआ तो इसको देखें तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या प्रीएम्बल को भी चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें जो प्रीएम्बल में जो वर्ड्स दिए गए हैं हम उनको निकाल नहीं सकते। हाँ, एडिशनल वर्ड ऐड कर सकते हैं अगर हमें उस टाइम पे अगर ऐसा महसूस हो कि इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए तो हम इसमें जोड़ सकते हैं, हम इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 में है द यूनियन। उसके बाद
पार्ट फिफ्थ में द यूनियन, और उसमें चैप्टर दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव, सेकंड चैप्टर है पार्लियामेंट। उसके बाद थर्ड चैप्टर है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। चैप्टर फोर्थ है द यूनियन जुडिशरी। फिफ्थ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है पार्ट सिक्स, वो जो कि है हमारा दी स्टेट, और इसका चैप्टर है फर्स्ट जनरल हो गया, सेकंड द एग्जीक्यूटिव, थर्ड द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद फोर्थ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। उसके बाद फिफ्थ है द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। उसके बाद सिक्स्थ है द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एट है द यूनियन टेरिटरीज। सेवन मिसिंग है बीच में, और सेवन के साथ कुछ रिपील लिखा हुआ है, मैंने भी अभी बारीकी से नहीं पढ़ा है। इसमें हो सकता है कुछ चेंज किया हो या डिलीट किया गया हो। उसके बाद पार्ट नाइन है द पंचायत। पार्ट नाइन ए है म्यूनसिपलिटीज़, द म्यूनसिपलिटीज़। पार्ट नाइन बी है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट टेन है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट इलेवन है, और जब आपका घर किसी गली के पास हो तो ऐसी आवाज़ें आती रहती है, इसको भी मैनेज करना पड़ता है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पार्ट 11 पे, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। चैप्टर फर्स्ट है इसका लेजिस्लेटिव रिलेशन। चैप्टर सेकंड है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। उसके बाद पार्ट 12 है जो कि है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है फाइनेंस, चैप्टर सेकंड है बोरोइंग, चैप्टर थर्ड है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। उसके बाद चैप्टर फोर्थ है राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद है पार्ट 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 13, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है सर्विस, चैप्टर सेकंड है पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल। पार्ट 15 है इलेक्शन। पार्ट 16 है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, चैप्टर सेकंड है रीजनल लैंग्वेजेस, चैप्टर थर्ड है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एट्सेट्रा, चैप्टर फोर्थ है स्पेशल डायरेक्टिव्स। उसके बाद पार्ट है 18 इमरजेंसी प्रोविज़न। पार्ट 19 मिसलेनियस। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड री अपील्स। उसके बाद इतने हमारे टॉपिक हो गए। उसके बाद हैं ये हमारे शेड्यूल हैं, जो कि 12 शेड्यूल इसमें मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, 12 शेड्यूल इसमें मेंशन है। और अगर आपको बुक देखनी है तो एक सेकेंड, आप मैं फोकस डाल देता हूँ, आप पॉज करके किसी भी पेज पे रोक कर और देख सकते हैं कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो किस प्रकार से यूज़ किए गए हैं, इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसी है, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो आप डायरेक्ट इसे पढ़ सकते हैं, नहीं लेना चाहिए तो किसी और ऑथर की बुक ट्राई करें। आप चाहे तो किसी भी पेज को पर पॉज करके देख सकते हैं।
हालांकि इतना पेज बहुत होगा आपको आइडिया लेने के लिए। इसमें पता है आपको, एक स्टूडेंट को है ना अंडरलाइन करने की आदत होती है। तो मुझे लगता है ना, अगर अंडरलाइन करने की आदत है और वो पढ़ना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मुझे लगता है वो सारे जितने भी इसमें लाइन है ना सबको अंडरलाइन कर देगा। इसलिए मैंने बोला कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, सारे पॉइंट टू पॉइंट है। जो कि और क्योंकि ये बुक भी काफ़ी पतली है तो इतना तो हमें याद करना ही पड़ेगा। और आप बस एक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तब तो हो सकता है कि तब तो आपको यही बुक बढ़िया रहेगी। और हो सकता है कि आप इसमें कम अंडरलाइन करके भी अपना काम चला लें। इतना काफ़ी है। और यही थी हमारी बुक। इसके और भी बुक आते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो मंगा सकते हैं। और ये थी हमारी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय यूनिवर्सल पब्लिकेशन, इसका रिव्यू। अगर मुझसे कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या गलती हुई है और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू।